दिल्ली का भी हाल अहवाल आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान पर बादल साफ नजर आ रहे हैं और तेज और मौसलाधार बारिशों का सिलसिला भी दिल्ली के अंदर शुरू हो गया है। वहीं पर वादी के मौसम की जब हम बात करते हैं तो आज बेहतरी का इम्कान लगाया जा रहा है और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज दिन में मौसम कदरे बेहतर रहेगा, लेकिन आसमान पर बादल भी आएंगे और 30 तारीख तक की एडवाइजरी जो है वो पहले ही जारी कर दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, बात करेंगे हम वादी के मौसम के हवाले से, जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से हमने देखा है कि मौसम का मिजाज बदला और उसके साथ साथ ही बारिशों के साथ साथ सालाबारी हुई है। पूरी वादी के अंदर सालाबारी की वजह से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा, फसलों को नुकसान पहुंचा, सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है। और कल हमने देखा है कि शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की जानिब से उन इलाकों का भी दौरा किया जहां पर सबसे ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। मुख्तलिफ ज़ोनों के अंदर टीमें रवाना कर दी गई हैं और वो तखमीना लगाएंगी और रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के बाद ही वो इंतजामिया LG इंतजामिया के सामने रखेंगे और उसके बाद ही माकूल मुआवजा मुतासिरीन को फराहम किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से महकमे मौसमियात का मानना है कि आज से मौसम में बेहतरी का इम्कान है, लेकिन 29 के बाद ही 29 शाम से एक बार फिर वादी के मौसम का मिजाज बदलेगा और उसके साथ ही 30 और 31 के दरमियान बारिशों के साथ साथ सालाबारी हो सकती है। ये महकमे मौसमियात की पहले ही पेशनगोई है और उनका मानना है कि फिलहाल 31 तक जो बाग मालिकान है वो स्प्रे ना करे, बागों के अंदर जो भी कोई सरगर्मी होती है इस हवाले से वो फिलहाल परहेज करे। और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है कि जब मौसम खराब हो तो इस वक्त अपना एहतियात जरूर बरते। एहतियात रखने के साथ साथ जिस तरह से वादी के अंदर हालात बने हुए हैं मौसम के हवाले से, लोग और उसके साथ साथ किसान, बाग मालिकान काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। कहरंगे ज़ालाबारी की वजह से 5 अजला के 150 देहात में मेवा बागात तबाह होकर रह गए हैं। और इसके बाद सूबाई इंतजामिया ने अपने रेवेन्यू महकमे को मुतहरिक कर दिया था, यानी महकमा बागबानी ने के मुख्तलिफ टीमों ने अबूरी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, सरकार को रवाना की जाएगी ये बताया जा रहा है। और किस तरीके से मुआवजा दिया जाए इस पर भी जो है वो गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि वादी के कई इलाकों के अंदर जो हम देख रहे हैं कि जुमेरात से शदीद बारिशें हो रही हैं, ज़ालाबारी हो रही है, तेज़ आंधी हो रही है, जिसके नतीजे में नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के कई बागात के अंदर नुकसान हुआ है। अब ये इब्तिदाई नुकसान जो हमें नजर आ रहा है ये तो है ही, लेकिन माहिरीन का मानना है कि अब जब मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा तो मालिकाने बागात के लिए एक और परेशानी होगी, स्कैब और इस तरीके की परेशानियां होंगी। और उसके लिए जो सेट एडवाइजरी जारी कर दी गई है, अगर उसके तहत काम किया जाए तो आने वाले दिनों में मालिकाने बागात को बहुत कम नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या कुछ माहिरीन कह रहे हैं, डायरेक्टरेट कह रहा है, जरा पहले इसको सुन लेते हैं ताकि ये बात हमारे उन लोगों तक, हजारों लोगों तक चली जाए जो मालिकाने बागात है, जिनके रोजी रोटी इसी से चलती है और इन दिनों काफी मुश्किलात से दो चार है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड प्लानिंग क्या कुछ कह रहे हैं? लेवल ऑफ हेल स्टार्म इतना था कि आज सवेरे जब हम त्रेगांव पहुंच गए तो मैंने देखा वहां पे अभी भी वो जो ओले है मौजूद थे, कंडेंस होकर एक चादर जैसी बन गई थी, कहीं मतलब जैसे शेडी स्पेसेस पे वो पड़ी थी, तो विच कुड इंडिकेट कि किस इंटेंसिटी की हेल स्टार्म हो गई। तो काफ़ी डैमेज हो गया। त्रेगांव इलाके में मैं गया, वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ डैमेज जो है इट्स वेरी हाई। तो हमारी टीम्स जो है बागों में जा रही है इस वक्त, डिफरेंट जोन्स में दे आर मेकिंग असेसमेंट। तो असेसमेंट कंपाइल करके हम ये रिपोर्ट वगैरह देखे, लेवल ऑफ मतलब डैमेज जो है वो असेस करके, डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट लेवल ऑफ डैमेज है, तो वी विल प्लेस द प्रपोजल बिफोर कंपनी अथॉरिटी कंपाइल करके जो इनका एज पर नॉर्म्स बनता होगा वो कंपनसेशन मिलेगा। इसमें ये है कि ये सब डिपेंडेंट जो है कि मौसम स्टेबल होना चाहिए। अब अगर अभी बारिशें हो रही है तो अब स्प्रे नहीं कर पाएंगे, जैसे ही मौसम स्टेबल हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर हेल स्टार्म होना चाहिए था स्प्रे, बट अभी भी चूंकि बारिशें इस इलाके में हो रही है स्प्रे नहीं हो सकता है। जैसे ही बारिश थम जाएगी
तो स्प्रे होना चाहिए, और इस स्प्रे के 3 दिन बाद दूसरा एक स्प्रे इनको यूरिया का करना है। उसका कंपोजिशन वगैरह कौन सा पेस्टिसाइड लगाना है पूरी हमारी एडवाइजरी में आ गया है। फिलहाल किस तरह की हिदायत दी आपने जिला कुपवारा की जो आप सब मैंने जो बाग मालिकान है उनको भी ताकीद की कि जो ये फ्रूट गिर गया है अपने बागों में, और ये लीव्स वगैरह जो है इनको रिमूव करें, और ग्रास वगैरह जितना भी बागों में आ गया है, कहीं पे मैंने देखा काफ़ी बढ़ चुका है ग्रास, कहीं पे 6 इंच 8 इंच 10 इंच, तो ये बीमारियों का सोर्स रहते हैं, उनको हटाएं अपने बागों से। और जो ये नीचे गिर गया है फ्रूट या लीव्स वगैरह है उनको भी उठाएं, और बाकी जो बच गया है उस पर स्प्रे करें, और नाउम्मीद न रहें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सिचुएशंस पास्ट में भी आ गई है, आगे भी, मतलब ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है जिनका हम कोई हमारा कंट्रोल इन पर नहीं होता है, तो हम अपने एहतियाती तदाबीर करते रहेंगे। फ्रूट जो बच गया है उस पर स्प्रे करेंगे ताकि फर्दर। चलिए जनाब, ये तो थी माहिरीन की बात कि आप स्प्रे करते रहिएगा, और किस तरीके से स्प्रे करना, इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई। ज़ालाबारी ने क्या तबाही मचा दी है, मालिकान बागात परेशान है, नॉर्थ और साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहरहाल इस पर हमारी नज़र और भी रहेगी, और आने वाले दिनों में और भी